ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सर्व ओर से अपना ही ग्रहण करिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का ही सर्व ओर से अनुभव कीजिए। आपका ये आभ्यंतर शरीर स्वस्थ है तो आप सुखी हैं, अन्यथा सारी लौकिक विद्याएं, लौकिक उपलब्धियां सब वृथा हो जाती हैं। सुख का साधन मात्र आपका आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, और जब हम उसका ग्रहण करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और सुखद रहता है। जीवन में अमृत घुलता है, हम अमर हो जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, सर्व दुखों से मुक्त हो जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सुखद रखने के लिए अपने शरीर को ही भली प्रकार चारों ओर से अच्छी तरह ग्रहण करिए। इसी को लक्ष्य में रखिए। आपका जीवन आनंद से भरेगा और दुख का लेश भी नहीं रहेगा। अपने सुख के इस महान स्रोत को पहचानिए और इसका ग्रहण करके सदा ही सुखी रहिए। असीम सुख, उत्तम सुख, अविनाशी सुख। अंतरंग में आप परमात्मा स्वरूप हैं, आनंद घन हैं। बस अपनी दृष्टि अपने पर चाहिए। बाहर की लौकिक उपलब्धियों का आकर्षण छोड़िए। लौकिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में प्राय जीव अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर लेते हैं, नाना रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं और नाना पीड़ाओं को भोगकर प्राणों को त्यागते हैं। और अपने शरीर को, अपने को स्वस्थ रखने के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। आप ही आपका अनुभव करके स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है। इतना स्वाधीन उपाय है जो हर कोई जीव कर सकता है। निर्धन हो कि धनवान हो, अनपढ़ हो कि पढ़ा हुआ हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, प्राणी मात्र अपने से युक्त होकर सुखी हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। आत्मा ही उत्कृष्ट होने से परमात्मा है। इसीलिए देशना इतनी मात्र है, आत्म अनुभव करना रे भाई। मूर्त शरीर में जो अमूर्त शरीर है वही आत्मा है, वही आप हैं। लाख बात की बात यह है, निश्चय उड़लाओ तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ।
यही एक बहुमूल्य शिक्षा है कि अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखिए। मूर्त काया में ही आपकी मूर्त है जो अकृत्रिम चैत्य है, अकृत्रिम भगवान की प्रतिमा है। परमात्मा को बाहर नहीं ढूंढना है, क्योंकि आप स्वयं परमात्मा है। हंसी आती है कि परमात्मा को बाहर ढूंढ रहा है, जैसे कोई व्यक्ति अपने को ही बाहर ढूंढता हो, और इसी हेतु से वह संसार में नाना दुख भोग रहा है। जब भी कष्ट में होता है तो वह किसी परमात्मा को ही याद करता है। अंतरंग में अपनी मूर्त जो परमात्मा स्वरूप है उससे युक्त नहीं होता है। अपनी ही मूर्त सिर से पांव तक जो विस्तार को प्राप्त है वही आनंद दाता है, और उससे आनंद लेने के लिए कुछ प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है, बस उसके सन्मुख होना होता है, उसको लक्ष्य में लेना होता है। जीव में ऐसे दो भेद हैं, पांव से मस्तक तक काया है, और प्रति समय इसमें परिणाम उत्पन्न होता है जिससे वह अपना ग्रहण कर सकता है। और जब वह अपना ग्रहण करता है तो आप ही ग्राहक है और आप ही ग्राह्य है। ग्राहक ग्राह्य का भेद अपने में ही होता है। आप ही भोगता है, आप ही भोग्य है। इस प्रकार किंचित भी पराधीनता नहीं है। आप ही भक्त है और आप ही भगवान है। परावलंबन की वास्तव में कुछ भी गुंजाइश नहीं है। अज्ञान से ही, मोह से ही जीव पर पदार्थों का अवलंबन लेता है, अपना अवलंबन नहीं लेता। स्वावलंबी नहीं होता, परावलंबी रहता है। स्वयं ही पराधीन रहता है, स्वाधीन नहीं होता। आप ही जड़ पदार्थों के परतंत्र होता है। जिस भी जड़ पदार्थ का हम सेवन करते हैं फिर उसकी हमें निरंतर आवश्यकता बन जाती है, हम उसके परतंत्र हो जाते हैं। तो ये मूर्त पदार्थ वास्तव में सेवन किया हुआ हमको बांधता है, और उसके नहीं उपलब्ध होने पर फिर हमको दुख होता है, और उपलब्ध होने पर भी उससे निरंतर सुख नहीं पाया जा सकता है। सदा बाह्य पदार्थ कभी किसी को उपलब्ध भी नहीं होता है, और अपनी मूर्त जो आप ही है वह सदा ही उपलब्ध है। बस सारे जगत से निराश होना है, उनसे सुख की आशा छोड़ना है। उनसे सुख की आशा करना ही मोह है, अज्ञान है। तभी कहा आस पराई जो करे होते ही मर जाए। जन्मते ही जीव मर जाता है, बाल्यावस्था में ही, युवावस्था में ही। उसका एक ही कारण है कि वह पर से सुख की आशा करता है,
स्वयं को पहचानता नहीं है, प्राप्त मूर्त काया को ही अपना रूप मानता है और मूर्त पदार्थों के आश्रय से ही सुखी होना चाहता है। और शिक्षा दीक्षा भी मूर्त पदार्थों की ही है। अमूर्त पदार्थ के अस्तित्व को ये जीव स्वीकार ही नहीं करता, जबकि आप स्वयं अमूर्त है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती है तो भी उसका अस्तित्व है, हालांकि वह स्पर्शन इंद्रिय का विषय बनती है, पर हमारी अमूर्त काया किसी इंद्रिय का विषय नहीं बनती। वह मन का भी विषय नहीं है, बुद्धि का विषय भी नहीं। इंद्रिय, मन, बुद्धि सब मूर्त हैं और पराश्रय से अपनी उपलब्धि नहीं है। किसी पर के सहारे की किंचित भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर के आश्रय से अपनी उपलब्धि नहीं है, पर तो अपने ग्रहण करने में अंतराय रूप है, विघ्न रूप है। आप स्वतंत्रता से अपने से युक्त हो सकता है और सिर से पांव तक प्राय आराम की स्थिति होने पर भी जीव उस आराम को पहचानता नहीं है, भोगता नहीं है और विषय सुख पाने के लिए ही अनवरत रूप से प्रयत्न करता है। काम भोग बंधन की कथा ही जीवों को परिचित है। पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगने की, जड़ पदार्थों को भोगने की, और चेतन अपने को ही चेतता नहीं है, अनुभव करता नहीं है, तो वह अपने चेतन नाम को ही ला जाता है। आँख का अंधा नाम का नयन सुख, ऐसी विपरीतता मानो जीव में घट रही है तो चेतन और व्यवहार अचेतन से करता है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर ही रखिए, आत्म प्रेरणा से, अपने सुझाव से, क्योंकि आपको सदा सुखी रहना है, उत्तम सुख को भोगना है, दुखों से मुक्त रहना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, और उसका साधन आपकी अमूर्त काया है। आत्मा है आप और आत्मा ही उत्कृष्ट होने से परमात्मा है। आप एक उत्तम पदार्थ हैं, लोक के सर्वोत्तम पदार्थ हैं, मंगल हैं। मंगल उसे कहते हैं जो दुख को नष्ट करता है और सुख को लाता है और शरणभूत है। जितनी आपकी महिमा है उसको किसी प्रकार कहा नहीं जा सकता है। वचन अगोचर है, चिंतन के अगोचर है, मात्र अनुभव गोचर है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। आप अपनी वस्तु को किसी भी भाग से ग्रहण करें, आप स्वतंत्र हैं और उसका हर भाग आनंद से रचित है। आनंद घन है, ठोस है, इसके आनंद को किंचित भी कोई छीन नहीं सकता है और हमें इससे विमुख रहकर अपने आनंद को विषयानंद में बदलते हैं, विषय संबंधी दुख में बदलते हैं। तथापि अंतरंग वस्तु तो सुख रूप ही रहती है, बस एक समय के परिणाम में दुख अनुभव में आता है। और जब जीव अपने सन्मुख होता है तभी उसकी परिणति
पुनः सुख रूप हो जाती है। कोई जीव परमानेंट दुखी नहीं होता है। जब जागो तब सवेरा है। जब भी अपने सन्मुख हो तो शांति से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। जब भी बाह्य जगत को हम छोड़ते हैं, उससे विमुख होते हैं, हम आनंद से भरने लगते हैं। बस बाह्य जगत को छोड़ना है। बाह्य जगत का नाम ही संसार है। हम स्वयं संसार को पकड़ते हैं, संसार हमें नहीं पकड़ता है। कोई जड़ पदार्थ नहीं कहता है कि तुम हमको देखो, हमको सुनो, हमको सूंघो, हमको चखो, हमको छुओ। तो फिर उनको दोष देना वृथा है। हमें जड़ पदार्थों से बाहें भरते हैं, उनकी रात दिन भावना करते हैं, उनके आश्रय से सुखी होना चाहते हैं। परावलंबन को सर्वथा एक साथ मिटाया नहीं जा सकता है, पर परावलंबन को बुरा तो जाना ही जा सकता है, और क्रम क्रम से फिर स्वावलंबन के द्वारा परावलंबन से मुक्त भी हुआ जा सकता है। और कितने जीव मुक्त हो गए हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। तुम तो धीरे धीरे ही चलिए, पर अपना आश्रय करते हुए रहिए। तो स्थाप निज को मोक्ष पथ में ध्यान अनुभव तो उसे। जो अंतरंग पथ है वह मोक्ष पथ है, और जो बहिरंग पथ है वह संसार पथ है। बाहर रहने वाले जीव नाना दुखों को ही भोगते हुए देखे जाते हैं। सर्व प्रकार के साधन फैल हो जाते हैं, क्योंकि बहिर्मुख रहकर जीव प्रचुर कर्मों का संचय करता है, अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर लेता है। जब स्वास्थ्य नष्ट होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। और स्वास्थ्य नष्ट होता है जब हम अपने स्वरूप में आचरण नहीं करते, अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहते, सिर से पांव तक अपना स्वरूप है उससे युक्त नहीं रहते। तभी कहा, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। फिर स्वास्थ्य भी नष्ट हो जाता है और धन भी नष्ट हो जाता है। और धन नष्ट नहीं हो तो भी हमको भवांतर में जाना पड़ता है, तो वह धन नष्ट होने के समान ही है। तो हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी है। अपने अभ्यंतर का यही अमर है, और उसके सन्मुख रहने से ही एक एक समय की वृत्ति अमर होती है। बहिर्मुख रहने से ही एक एक समय में दुख उत्पन्न होता है। वही भाव मरण है जिससे हमें अपने आप को बचाना है। और जीवन तो जीवंत प्रतिमा से युक्त होने से प्राप्त होता है। अंतरंग में आप एक जीवंत प्रतिमा है, वास्तविक परमात्मा की प्रतिमा है। उसी के सन्मुख होना, उसी का अनुभव करना वास्तव में परमात्मा दर्शन कहा गया है, देव दर्शन कहा गया है। और वह देव दर्शन ही वास्तव में मोक्ष का सोपान है, दुखों से निवृत्ति और सुख प्राप्ति का कारण है। प्रति समय देव दर्शन करना है, प्रति समय अपनी मूर्त को ग्रहण करना है। परिग्रह हो वह अपना हो। परि माने चारों ओर से, ग्रह माने ग्रहण करना। चारों ओर से अपने को ग्रहण करिए, सिर से पांव तक अपने को ही अंगीकार करिए, अपने को ही उपलब्ध करिए। हर भाग को अनुभव में लीजिए, एक साथ नहीं तो बारी बारी लीजिए।
हर भाग को स्वस्थ रखिए। कोई स्वास्थ्य का बीमा स्वास्थ्य की गारंटी नहीं करता है, वह बस आपको धन प्रदान कर सकता है। पर धन होने पर भी, डॉक्टर होने पर भी जीव स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं करते देखे जाते और प्राणांत को भी हो जाते हैं। तो स्वस्थ होने का उपाय अपने में स्थित होना है और उसका बीमा केवल आप ही कर सकते हैं। सारे बीमा वृथा हैं, झूठे हैं। असली बीमा आप ही अपना कर सकते हैं। चारों ओर से अपने को ग्रहण कीजिए, सिर से लेकर पगतली तक, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, बाएं कमर से दाएं कमर तक, आगे से पीछे तक। चारों ओर से अपने को अपनाइए, अच्छी तरह अपनाइए। अपने को पाना ही सुख को पाना है। मूर्त शरीर में केवल मूर्त ही नहीं है, आप भी है। दो असमान जाति के पदार्थ मिले हैं, अचेतन और चेतन। अचेतन इंद्रिय ग्राह्य है, वह तो हमारा स्वरूप किंचित भी नहीं है। जो चेतन है वह इसी के बराबर है, वही हमारा स्वरूप है और वह परमात्मा रूप है, महान महिमावंत है। तीन लोक का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ वही है, वही आनंद घन है, भगवान है। जो आनंदवान है वही भगवान है। अंतरंग में आप आनंद के बने हुए पदार्थ हैं। जो सुख का बना हुआ है वही दुख रूप होता है, अपने ही अपराध से। जड़ पदार्थ सुख के बने हुए नहीं है, इसलिए उनको दुख भी नहीं होता है। दुख अपने अपराध से है, हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप एकांत सुख है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। एक ही बात ख्याल रखनी है कि अपने में ही विहार करना है। निज में ही नित्य विहार करना, विहार कर तू पर द्रव्य में। निज में ही रतिवंत मन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बंतृप्त तू। उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे सुख चाहिए, तो सुखवान वस्तु का ही ग्रहण करना होता है। जैसे भूख लगी हो तो भोजन ही करना होता है। कोई सोने चांदी को नहीं खाया जा सकता है, कागज के नोटों से पेट नहीं भरा जा सकता है। ऐसे ही सुख चाहिए तो हमें अपने मूर्त का ही सेवन करना होता है। सुख का कोई दूसरा साधन नहीं है। भोजन से भूख मिटाई जा सकती है, थोड़े काल के लिए। पर हम अपने से युक्त रहकर अनंत काल के लिए सुखी हो सकते हैं। जड़ पदार्थों से सुख होता है, इस भ्रांति को हम जितना जल्दी छोड़ दें उतना ही हमारा हित हो सकता है, उतना ही शीघ्र हमारा हित हो सकता है। परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करे वह आस्तिक है, पर वह परमात्मा आप स्वयं है। अपने अस्तित्व को स्वीकार करिए, अपने अस्तित्व को जो मूर्त में मिला है, इंद्रिय गोचर नहीं होने पर भी आराम वेदना रूप से सर्वांग में अनुभव में आता है। वही चेतन है,
उसी को चेतना है, उसी का अनुभव करना है और प्रगट परमात्मा हो जाना है, जन्म मरण से मुक्त हो जाना है। फिर न भूख का कष्ट है, न प्यास का, न सर्दी का, न गर्मी का, न अपयश का, न धन कमाना है, न धन की रक्षा करनी है, न धन को भोगना है। फिर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रयत्न भी नहीं करना है। आप अनुभव करें शाश्वत सुख विलसंत। शाश्वत सुख प्राप्त होता है जब आप अपना ही अनुभव करता है। प्रकृति में परतंत्रता नहीं है। परतंत्रता तो हमारे साथ मूर्त मिला होने से और हम मूर्त इंद्रियों के साय से बाहर देखते हैं तो परतंत्रता खड़ी हो जाती। और अनादि से जीव परतंत्र ही रहा है और फिर वह अंतर्दृष्टि करके अपना आश्रय करके स्वतंत्र होता है। जैसे खान में से सभी धातुएं अशुद्ध ही प्राप्त होती हैं, फिर किसी प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध होती है, ऐसे सभी संसारी जीव अनादि से मूर्त में मिले हुए प्राप्त होते हैं। इंद्रियां एकाद इंद्रियों सहित होते हैं और बहिर्मुख होकर विषय सेवन करते दिखाई देते। पर वे जीव स्वानुभव रूपी तप करके फिर शुद्ध हो जाते हैं, आत्मा से परमात्मा हो जाते हैं, फिर सदा परमात्मा ही रहते हैं। फिर संसार के किंचित भी दुख को नहीं भोगते। अपने दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए, दोनों पैरों को लक्ष्य में लीजिए, अपनी मुद्रा को, हर अंग को, हर उपांग को परमात्मा के अंग उपांग मानिए। हमारे आत्मा की जो मूर्त है उसका हर भाग परमात्मा है, चाहे वो हाथ के आकार हो, चाहे पैरों के आकार हो। आकार का कोई महत्व नहीं है। हम बेसन से चक्की बनाए कि लड्डू बनाए, स्वाद का वही आता है। हमारा आकार कैसा भी क्यों न हो, स्वाद उसका आनंद ही है। चाहे उसका आकार हाथों रूप हो, पांव रूप हो, चेहरे रूप हो, सीने रूप हो, पेट रूप हो, पीठ रूप हो, हम आनंद के बने हुए हैं। सोने से आप अंगूठी बनाओ, हार बनाओ, कंगन बनाओ, सोने का मूल्य तो उतना का उतना ही है। ऐसे हमारा कोई भी आकार हो, वह सब परमात्मा का आकार है, आनंद से रचित है, आनंद दाता है। तो अपने हर अंग के नाम को परमात्मा का ही नाम मानिए। आपके हाथ भी परमात्मा है, आपके पैर भी परमात्मा है, सब आनंद घन है। परमात्मा का हर भाग परमात्मा है, बस आपको उसके प्रति नतमस्तक होना है, झुकना है, ढलना है, उसी में केले करना है, उसी में उपस्थित रहना है। अपना सम्मान बढ़ाइए, अपनी महिमा लीजिए और अपने सन्मुख रहकर अपने आनंद को भोगिए, परमात्म दशा को प्राप्त करिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।